हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1D का प्रश्न नंबर 17 हल करेंगे। तो 17 का पहला प्रश्न है कि यदि समुच्चय A और समुच्चय B दिए गए हैं तो हमें A यूनियन B यानी A संग B और A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। तो हमें दो समुच्चय दिए हुए हैं और ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं। तो पहले हम इनके अवयव को ज्ञात करके तालिका रूप में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें समीकरण हल करना होगा। इस समीकरण को गुणनखंड विधि से आप हल करेंगी तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर सकती हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 का मान 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि a जो समुच्चय है उसके अवयव x है और x का केवल हमें एक मान 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि समुच्चय एक में अवयव होगा 1। और इसी प्रकार से इसके अवयव को ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 को हल करना होगा। x को कॉमन लेने के बाद अंदर जो समीकरण मिल रहा है उसको आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगी तो x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ से आप अलग अलग जो गुणनखंड है उसको 0 के इक्वल करके x का मान ज्ञात करेंगी। तो सबसे पहले x बराबर 0 करेंगे तो x का मान 0 ज्ञात हो जाएगा। फिर सेकंड हम मान लेंगे कि x माइनस 2 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा। और अगर x प्लस 1 बराबर 0 ज्ञात देखेंगी तो ये x इज इक्वल टू माइनस 1 ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि B में हम 3 अवयव 0, 2 और माइनस 1 ज्ञात कर सकते हैं और A में एक अवयव 1 ज्ञात हो रहा है। अब यहाँ पे हमें A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि A यूनियन B में हम A के भी अवयव को लेते हैं और B के भी अवयव को लेते हैं। लेकिन अगर कोई अवयव ऐसा है जो A और B दोनों में है तो उसको हम केवल एक बार ही लेते हैं। तो देखिए हम A के अवयव को लेते हैं, पहले 1 हो जाएगा। फिर हम B के अवयव को लेते हैं 0, 2 और माइनस 1, तो ये A यूनियन B हो जाएगा। इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कि उन अवयव को लिया जाता है जो A में भी हो और B में भी हो। तो हम देख रहे हैं कोई भी अवयव ऐसा नहीं है, यानी हमारा रिक्त समुच्चय फाई ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 का दूसरा है जिसमें हमें दो समुच्चय A और B दिए हुए हैं और एक समुच्चय U यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय दिया हुआ है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि A यूनियन B का जो पूरक समुच्चय होगा वो बराबर होगा A के पूरक समुच्चय और B के पूरक समुच्चय के इंटरसेक्शन के बराबर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है A यूनियन B का पूरक। तो पूरक में क्या होता है कि हम जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है उसमें से दिए गए समुच्चय को माइनस करते हैं तो हमें इसका पूरक मिलता है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें U, A और B ज्ञात है। तो यहाँ हम A और B का मान रख के पहले उनका यूनियन निकाल लेंगे। तो यूनियन निकालने के बाद फिर जो हमें समुच्चय मिलेगा उस समुच्चय को हम यहाँ पे रखेंगे और उसको U में से माइनस करके हम इसका मान यानी लेफ़्ट हैंड साइड को निकाल सकते हैं। अब राइट हैंड साइड को निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि A का जो पूरक होगा बराबर हो जाएगा U माइनस A के और जो B का पूरक होगा वो बराबर हो जाएगा U माइनस B के। अब देख रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया गया है। अब इन दोनों को आप अलग अलग निकाल लेंगी। तो पहले आप निकालेंगी U माइनस A का मान, फिर U माइनस B का, फिर जब दोनों निकल जाएंगे उनको यहाँ पे रख के उन दोनों का सर्वनिष्ठ निकाल लेंगी। तो इस प्रकार से हल करके इसका मान निकाल सकती हैं। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकल जाएगी तो फिर आप दिखा सकती हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड आया है वही राइट हैंड साइड भी है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये सूत्र जो है सत्यापित हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 18 का पहला। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है A माइनस B यूनियन B बराबर A। तो हमें दिखाना है कि B जो है वो A का उपसमुच्चय होगा और देख रहे हैं कि तीर का निशान इसमें दोनों तरफ लगा हुआ है। तो मतलब हम ये दिखाएंगे कि अगर ये दिया हुआ है तो ये हमें दिखाना होगा और दूसरे केस में अगर ये हमें दिया होगा तो हमें इसे दिखाना होगा। तो हमें दोनों साइड से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं कि ये चीज़ हमें ज्ञात है और इसको हम सिद्ध करेंगे।
इसके लिए जो हमें ज्ञात है उसको हम हल करेंगे और हल करके हम दिखा देंगे कि जो सिद्ध करना था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है a माइनस बी। तो चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का मतलब होता है कि समुच्चय a में से हमें समुच्चय b के अवयव को माइनस करना है, तो इसलिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट या b का पूरक। तो b के पूरक का हम a के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो a माइनस बी के बराबर ही होगा। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b का पूरक, फिर यहाँ पे हम यूनियन और b इज इक्वल टू a। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम एक बार हम b का यूनियन ले सकते हैं a के साथ, फिर हम b का यूनियन ले सकते हैं b डैश के साथ। तो देखिए ये हो जाएगा a यूनियन b। ठीक है, तो हमने पहले b का यूनियन a के साथ लिया, फिर हम दूसरी बार ले रहे हैं b डैश यूनियन b। तो दोबारा हमने b का यूनियन b डैश के साथ ले लिया है। अब हम देख रहे हैं कि a और b डैश के बीच इंटरसेक्शन का साइन था, तो उस साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि कोई समुच्चय और उसका जो पूरक समुच्चय है दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात होता है, यानी b है और b डैश है और b है, अगर इसका पूरक लिया जाएगा तो हमें u ज्ञात होगा। तो यहाँ पे उस मान को अगर हम रख देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन u, ये u है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है, पूरा समुच्चय इसके अंदर होगा, उस समुच्चय का अगर हम किसी और समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें ये दूसरा समुच्चय ही प्राप्त होता है। यानी अगर मान लीजिए u है और u का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी समुच्चय x के साथ, तो हमें x ही ज्ञात होगा। तो इसी प्रकार से हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें यहाँ पे a यूनियन b ही ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किए हैं, राइट हैंड साइड को भी साथ में लिखते हुए चलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमें मिल रहा है कि a यूनियन b जो है वो बराबर है a के। तो a यूनियन b a के बराबर तभी हो सकता है जब b के जितने भी अवयव होंगे सब a में होंगे। यानी अगर हमारा सार्वत्रिक समुच्चय u है और हमारा समुच्चय a है तो जो b होगा इस समुच्चय के अंदर ही उपस्थित होगा। तभी अगर हम a और b का यूनियन लेंगे तो वो b a के ही बराबर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा तभी संभव होगा जब b जो है a के अंदर हो, या फिर उसी को हम लिख सकते हैं कि जो b है वो a का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे हमने ज्ञात समीकरण को लेके उस चीज़ को ज्ञात कर लिया है जो हमें सिद्ध करना था। तो ये हमें सिद्ध हो चुका है, एक साइड से हमने सिद्ध कर लिया है। अब दूसरी बार हम मानेंगे कि ये जो हमारा है वो दिया हुआ है और इसको अब हमें सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये हमें ज्ञात है और ये सिद्ध करना है, तो हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और इसका यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम a माइनस बी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, इसी फॉर्मूले को हमने ऊपर भी यहाँ यूज़ किया है, और ये हो जाएगा यूनियन b। अब वैसे ही जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था ऊपर सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन हमें राइट हैंड साइड बस क्या होगा a के इक्वल नहीं ज्ञात होगा, ऊपर ज्ञात था नीचे में ज्ञात नहीं है। तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आप पूरे स्टेप बीच के लिखिएगा, हमने लास्ट स्टेप लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a यूनियन b ज्ञात हो गया है। अब चूँकि हमें ज्ञात है तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि दिया हुआ है कि b जो है वो उपसमुच्चय है a का, तो अगर b उपसमुच्चय होगा a का तो हम जान रहे हैं कि a यूनियन b जो होगा वो बराबर हो जाएगा a के, क्योंकि अगर b a का उपसमुच्चय है इसका मतलब जो है कि a समुच्चय है उसके अंदर जो है b समुच्चय उपस्थित होगा। तो जब b उसके अंदर हो गया तो इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमें लास्ट में a ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये समुच्चय a के बराबर हो जाएगा, तो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, यानी जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पे सिद्ध हो गया है।
आगे है प्रश्न नंबर 19। इसमें ए, बी और सी तीन समुच्चय हैं और हमें इस समीकरण को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे लास्ट में कि दोनों ही इक्वल आ रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने यहाँ लिया है a माइनस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो b माइनस सी है ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसको हम लिख सकते हैं कि b और इंटरसेक्शन जो दूसरा समुच्चय है उसके पूरक को लिख देंगे। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इंटरसेक्शन c का पूरक। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस में क्या करना है कि हमें पहले समुच्चय को लिखना है, फिर दूसरे समुच्चय के पूरक को लिखना है और दोनों का हमें इंटरसेक्शन ले लेना है। तो पहले को लिखा और फिर हम दूसरे समुच्चय, ये पूरा दूसरा हो जाएगा, तो इसको लिख लिया है, इसका पूरक ले लिया है, फिर बाद में हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम एक विशेष प्रमेय, डी मॉर्गन प्रमेय यूज़ करेंगे। तो ये प्रमेय है कि अगर दो समुच्चय हैं और उनका इंटरसेक्शन दिया है और पूरे का अगर पूरक दिया हुआ है, तो अगर हम पूरक को अंदर करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x का पूरक और जो इंटरसेक्शन का साइन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा y का पूरक। अगर यहीं पे क्वेश्चन में यूनियन दिया होता तब बाद में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो इसी को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाहर पूरक है तो उसको अंदर लाएंगे। तो ये तो a इंटरसेक्शन, इसको हम अंदर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b का पूरक और फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है यूनियन में चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं c का पूरक है, उसके पूरक का भी हमें पूरक लेना है, तो ये हो जाएगा। अब जब किसी समुच्चय के पूरक का पूरक लेते हैं तो हमें वही समुच्चय मिल जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, यानी हमें a का b डैश के साथ भी इंटरसेक्शन लेना होगा और a का हमें c के साथ भी इंटरसेक्शन लेना होगा। और हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में यूनियन का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम यूनियन का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है, जो राइट हैंड साइड है उसके कुछ हम करीब हैं, तो ये हमें इस साइड का तो सेम मिल गया है, बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है तो इसको हम माइनस में चेंज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। तो हम देख रहे हैं कि ये a हो जाएगा और माइनस लगा देंगे और पूरक को हटा देंगे, तो ये a माइनस बी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अगर माइनस को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं तो वैसे ही ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिया है इसको हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस एक्सरसाइज के बचे हुए शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगी और जो प्रश्न नहीं आएगा उससे आप पूछ सकती हैं और कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं पीछे जिसको आप देख के इन प्रश्नों को हल कर सकती हैं।